किया जाए? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट किया जाए बेटा। और चलिए, अभी पहले कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं पहले वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्त? पहले कुछ जो क्वेश्चन आए हैं पहले बेटा हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? आप देखते रहिएगा, पहले जो क्वेश्चन आपके आए हैं मैं पहले वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हाँ तो पहले जो अब जो भी आए हो, अब टेंजेंट नॉर्मल वाला वैसा नहीं बेटा, जो भी जिसका भी आया होगा, जहां से आया होगा मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना? मैं इतना दिमाग नहीं लगाता रे बेटा, समझ गया ना? जहां से आया होगा, जिसका भी आया होगा, छोटा बड़ा जैसा भी हो, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? अब किस चैप्टर का है वो तो हमने नहीं देखा, अब जिसके जिसके भी आए हैं बेटा डिस्कस कर दिए जाएंगे, बस ये हमारा कहना है। तो पहले मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, मेरे लिए ज्यादा बेटर जाता है वो, ठीक है? मेरे लिए ज्यादा बेटर जाता है कि मैं यही क्वेश्चन को पेस्ट कर दूं। देखिए एक सवाल ये आया है मेरे पास, पहले ये 6-7 क्वेश्चन मैंने जो पहले रखे हैं पहले ये डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे बेटा, क्या पूछा गया है सवाल भाई, कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए बेटा, अगर एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, यानी पहले काम कर लीजिए कि डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप जैसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स रख करके वाई का करेंगे dy बाई डी एक्स, और चंदन सर वाई को रखकर एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है? इक्वल टू क्या हो गया बेटा, इक्वल टू तुम्हारा आ गया 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया, क्या आ गया भाई, ये तुम्हारा आ गया माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है? अब कुछ लोग यहाँ कह सकते थे कि सर हाँ, अब दोनों का अगर प्रोडक्ट -1 आ जाता तब तो बेटा मेरा काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों का प्रोडक्ट तो -1 आने से रहा बेटा, ठीक है? अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाता तब तो मेरा काम बन जाता, लेकिन मैं दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, तो मेरा काम नहीं बनेगा, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे आप बिल्कुल ये समझिए, बहुत बढ़िया है बेटा, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप देखो, अब देखो दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस वाई, ठीक है ना? हाँ ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट अगर बेटा सेम भी हो जाता तब भी हमारा काम बन जाता, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट नहीं, दोनों का जो स्लोप सेम है तो हम कह देते भाई 0 डिग्री है, यानी ये ऑप्शन गायब हो गया। दोनों का बेटा प्रोडक्ट अगर -1 दे देता तो 90 डिग्री हो गया, ये भी गायब हो गया। दोनों का प्रोडक्ट 45 डिग्री, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं बेटा, या तो 30 डिग्री या तो 45 डिग्री। अगर मैं स्लोप लेकर के भी चलता, मेरी बात समझना बेटा, अगर मैं स्लोप लेकर के भी चलता तो मेरे पास क्या आ जाता, देखिए तो मैं स्लोप लेकर के चलता तो मेरे पास यही ना आ जाता कि tan थीटा इक्वल टू वाई टू m2 माइनस m1, किसी एक को m1 किसी एक को, इसी को m1 मानो, थोड़ा रिलेशन का यूज किया जाएगा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाला है तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, कमाल हो गया यार, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा बेटा, ये तो कट जाएगा, ये तो कट के 1 आ जाएगा। tan थीटा क्या आ गया बेटा, tan थीटा तुम्हारा आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रिलेशन नहीं बनेगा बेटा, इंटू एक्स वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यार, एक्स वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, बट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या देगा बेटा, तो मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बेटा, मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है?
मुझे कहीं ना कहीं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अगर ये माइनस में रहा होता ना तो मेरा काम ही बन जाता। जरा एक सेकंड रुकना, तो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये माइनस ही रहा होगा, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जस्ट एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये माइनस में हो गया होता तब तो काम ही बन जाता। तो मैं चेक करके देख लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि इसका आंसर वैसा ही दिया हो। लेट मी चेक विथ इट। ये एंगल वाला है ना, लेट मी चेक। एंगल वाला है, यानी कि ये होगा सेकेंड सेशन का। एक सेकंड, जस्ट एक मिनट, लेट मी चेक विथ इट। ये आपका आ गया है, क्या लिखा है? सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर है आपका जस्ट एक मिनट। यार यहाँ ना कुछ मिस्टेक किया है मुझे लग रहा है। देखो, हाँ कुछ ना मिस्टेक किया गया है बेटा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ मिस्टेक किया गया है, क्योंकि ऐसे इसमें रिलेशन आ जाना चाहिए था। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, बाकी तरीका यही है तुम्हारा लगाने का। मुझे लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखो तो एक बार, माइनस एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। हाँ, माइनस वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई, क्योंकि इसका कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन सही है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी इसी के हिसाब से आंसर आना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन 0 डिग्री दिया है, बट 0 डिग्री में तो बेटा दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यार, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बेटा। अच्छा, जरा मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ। सुनो छोड़ो, मैं जरा इसका दूसरा मेथड ट्राई करके देखता हूँ। सर दूसरा मेथड कैसा? हाँ, तो मैं इसको दूसरा मेथड से ट्राई करके देखता हूँ। रुक, मैं दूसरे मेथड से इसको कैसे ट्राई करता हूँ। मैं अभी ये दूसरा मेथड अप्लाई करके देखता हूँ, हो सकता है उससे आ जाए बेटा। वैसे इससे लगना चाहिए था, बट अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार दूसरा मेथड ट्राई कर लेता हूँ। नहीं आएगा तो फिर हम लोग मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। हम पहले हमने बेटा पहले पवई निकालते हैं। पवई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है। मैं यहाँ एक दिमाग लगा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चंदन सर, इक्वल टू 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह बेटा मैंने यहाँ से एक्स वाई रख दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, यानी ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई। अब अगर हमने x इक्वल टू वाई रख दिया, देख हमारा काम बन गया। देखो हमने कहा ना कि बेटा हमारे पास कई सारे तरीके हैं। अगर बेटा मैंने x इक्वल टू वाई रख दिया, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? किसी एक में रख के देखिए, x की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी पॉइंट या तो बेटा a कॉमा ए होगा, या पॉइंट माइनस ए कॉमा माइनस ए होगा। ऐसा कुछ हो गया बेटा, हमारा काम देखो बन जाएगा। सर कैसे काम बनेगा? देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए ही थे हम, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस वाई को रखकर एक्स करेंगे 1, ए स्क्वायर का हो जाएगा 0। ठीक है, ए स्क्वायर का बेटा हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा बेटा माइनस वाई बाई एक्स। इसको निकाल दिया, ए कॉमा ए पर ही निकाल दिया, तो बेटा तुम्हारा कितना हो जाएगा? -1। आ तो गया यार, आ गया, आ गया ये। और अगर इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूं तो मैं कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। और यहाँ भी ए कॉमा ए पर रखेंगे तो बेटा ये भी तुम्हारा -1 आ जाएगा बेटा। तो दोनों का स्लोप तो सेम आ गया ना बेटा। तो दोनों का स्लोप जैसे ही सेम आ गया तो 0 डिग्री आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसीलिए बेटा सावधानी हटी, दुर्घटना घटते घटते बची। चलिए, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। लेट्स टॉक अबाउट द अदर क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, लेट्स टॉक अबाउट द अदर क्वेश्चन। ठीक है,
देखिए एक ये सवाल था, दूसरा ये सवाल देखिए बेटा, पूछा गया है कि द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस k, ठीक है, इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4y, देन k इज, ये इसका टेंजेंट है। ओके ठीक है भाई, टेंजेंट है तो देखता हूं k की वैल्यू क्या होगी, देखा जाए यार। मेरे पास ना इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले चलिए पहले वो वाले उस पर नहीं जाया जाए जो ज्योमेट्री में है। y इक्वल टू 2x प्लस k है और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। एक सेकंड दो यार, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है। एक बात सोच रहा था यार मैं, ठीक है ना, देखिएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये इसका टेंजेंट है बेटा। हम्म ये जो है ये इसका टेंजेंट है। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाला जाएगा k की वैल्यू? अच्छा पहले तो बेटा इन दोनों का स्लोप तो इक्वल आना चाहिए, वो आ भी जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 4 dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा यार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा कि स्लोप देखो 2 है, यानी 2x इक्वल टू क्या आना चाहिए 2, तो 2x इक्वल टू 2 आना चाहिए बेटा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/4। अब ये पॉइंट उठा के यहाँ पुट कर दे बेटा, y की जगह 1/4 पुट कर दे, 2x x तो यार ऑलरेडी 1 आया है यानी 2 हो जाएगा। k तुम्हारा क्या है नहीं पता बेटा, तो k तुम्हारा हो जाएगा 1/4 माइनस 2, कितना हो जाएगा यार, कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या बेटा मैं? y 2x की जगह 1, y की जगह 1/4। कैलकुलेशन जरा चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है बेटा मैं? है कुछ लोगों ने मैसेज किया है -4 है। अच्छा -4 है, ओके 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 बेटा, -4 है तो बेटा यहाँ पर +4 वाला क्यों दे दिया तुमने यार? क्या यार अंशुल ऐसे करोगे यार, -4 है ऐसा है क्या? तो तुमने +4 क्यों कैसे दे दिया भाई? अरे गलत सवाल मत भेजो बे, समझे ना कभी ना। हाँ वो -4y है, मैंने नहीं भेजा। अच्छा जिसने ही भेजा हो, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया है बेटा, मैंने नहीं। पार्थ तूने भेजा, तूने सही क्वेश्चन भेजा है पार्थ, मैं पार्थ तुम्हारा क्वेश्चन सही मानता हूँ, मैंने गड़बड़ किया है यहाँ। कैलकुलेशन तुम देखो ना बेटा, कैलकुलेशन में देखो मिस्टेक हुई है यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई इसलिए आंसर नहीं आ रहा है बेटा। सही है देखो, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुई है, ये x/2 आएगा ना dy/dx, ये मिस्टेक हुआ है बेटा। और ये स्लोप किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है x/2 किसके इक्वल होना चाहिए 2 के, यानी x/2 2 के इक्वल होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 4 है बेटा, और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 4। ये क्या आएगा बेटा 4,4 आएगा। अब यहाँ पे रख के देखो 4 इक्वल टू 8 प्लस के, आ तो क्या बेटा आंसर, सही तो है आंसर यार, सही है बेटा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था बेटा, सही एकदम करेक्ट है बेटा। हाँ मेरी साइड से कैलकुलेशन मिस्टेक था बेटा, अग्री अग्री अग्री। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है एकदम अग्रीड है बेटा, सही है सही है। चलिए तो ये दो सवाल थे, ये जिनके भी दो सवाल रहे हो बेटा, ये दो सवाल मैंने बता दिए। मैं और अगले सवाल लेता हूँ बेटा, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी आपको और सवाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको एक और सवाल लेता हूँ। हम्म एक और सवाल मैं लेता हूँ, ये था दूसरा सवाल। देखिए ये भी किसी एक का सवाल आया है बेटा, किसका आया है मलामायत नहीं, जिनका भी हो बेटा। देखिए एक सवाल ये भी मेरे पास आया है कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, क्या है भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये दिस y इक्वल टू क्या दिया है बेटा, y इक्वल टू दिया है a log बेस 10। ओके 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 ठीक है, एकदम पैनिक नहीं होना है बेटा। क्या पैनिक नहीं होना है सर? देखिए y एक्चुअली क्या दे दिया है, देखिए यहाँ पे
y दे दिया है a का पावर log बेस 10 cosec इनवर्स x, ठीक है। a का पावर कितना हो गया बेटा, log बेस 10 cosec इनवर्स x, ठीक है। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा बेटा, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करूं यार इसके लिए, मैं कुछ तो सोच रहा हूं करने के लिए यार। a के पावर x का डेरिवेटिव कैसे होता है बेटा, dy बाई डी एक्स के लिए a के पावर x का डेरिवेटिव होता है a का पावर x log a। सो ये हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको क्या कर लेना ना बेटा, मैं पहले बताना चाहता हूं। इसका डेरिवेटिव करने से पहले ना बेटा इसको बेस ई में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि बेस ई वाला डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा a log बेस 10 cosec इनवर्स, इसका बेटा बेस ई कन्वर्ट करना है, यानी बेस ई कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बेस ई कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस ई cosec इनवर्स x अपॉन log 10 बेस ई, ऐसे हो जाएगा। ये तुम्हारा एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू a log बेस 10 cosec इनवर्स x अपॉन log 10 बेस ई इंटू इसका डेरिवेटिव शिफ्ट करना है log बेस ई cosec इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये समझिए जरा, देखिए dy बाई डी एक्स a log बेस 10 cosec इनवर्स x log बेस 10 e 1 बाई cosec इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ यही होगा ना, माइनस कॉसेक, सेक में पॉजिटिव कॉसेक में माइनस होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आंसर में देखो ऐसा कुछ दिया है क्या, हाँ अच्छा, इसको चाहो तो ऊपर भी ले जा सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे ले जा सकते हो a log बेस 10 cosec इनवर्स x बाई cosec, ये निगेटिव था ना तो ये निगेटिव बाहर रहेगा बेटा, ये निगेटिव निगेटिव एक ही जगह निगेटिव है ना, हाँ तो ये निगेटिव बाहर रहेगा बेटा, ये निगेटिव रहेगा बाहर बेटा, निगेटिव cosec इनवर्स x इंटू मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये ऊपर जाके बेटा हो जाएगा log e बेस 10। अब देखो कौन सा आंसर ऐसा है, log e log, हाँ अब देख लो यार कौन सा आएगा, log बेस ई होगा बेटा, बेस ए नहीं होगा, मुझे सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है बेटा, वहां थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा बेटा। चलिए तो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है, ठीक है। ये जिनका भी सवाल रहा हो बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है जी, ये जिनका भी सवाल रहा हो बेटा, ये मैंने इनका एक और सवाल बता दिया बेटा, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ बेटा। ये समझ में आ रहा है ना, जो तीनों क्वेश्चन बेटा बताया समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना बेटा, ऐसा तो नहीं कि हवा हवा हम जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मुझे ये बेटा बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ हाँ यस ठीक है, ठीक हो सकता है कोई कैलकुलेशन वगैरह का मिस्टेक हो, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह का मिस्टेक हो वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड वाला उड़ा, ओके कोई बात नहीं, एक आध उड़ भी जाना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, a के पावर x का जैसे डेरिवेटिव करते हैं मैंने पहले वैसे किया है, a का पावर x, अच्छा देखो हाँ एक गड़बड़ मैंने किया ना, a का पावर x इंटू लॉग a होता है, तो यहाँ पर मैंने a का पावर x लॉग a, उसके बाद इसका डेरिवेटिव, तो ये लॉग a मैंने बार बार नहीं लिखा है, ये लॉग a मुझे बार बार लिखना चाहिए था, a का पावर x इंटू लॉग a, तो लॉग a रहेगा यहाँ पे, ये भी तुम्हारा बेटा मैंने log a नहीं लिखा यहाँ पे, मुझे log a लिखना चाहिए था, log a, ये सब करेक्ट है बेटा,
log a, यहाँ पर फाइनल आंसर में log a आना चाहिए। और तो मुझे लग रहा है बेटा बेस सबका 10 है, तो इसीलिए बेटा ये यहाँ पर ऐसा किया गया है तुम्हारा बेटा, ठीक। ये मैंने छूट गया था, ये मेरी गलती मैं मानता हूँ। a का पावर x log a होता है बेटा, इसका किया तो log बेस e में कन्वर्ट किया, हाँ सही जा रहा है बेटा, ऐसे मेरे छूट गया था, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ y a का पावर x का डेरिवेटिव जो होता है ना, a के पावर x, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, a के पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a का पावर x log a, log a, ये ध्यान रखिएगा बेटा, a का पावर x log a होता है बेटा, तो यहाँ मैंने log a लिख दिया है। नेक्स्ट में आइए, सुनिए, ये 45 नंबर क्वेश्चन था बेटा, ये मतलब जिनका भी सवाल रहा। एक और क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहले लेना पड़ेगा यार, हाँ अब मैं फिर इंसर्ट करता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन बेटा मैं लेता हूँ, चलिए ये 10 मिनट के लिए इस क्वेश्चन में निश्चिंत हो जाइए बेटा। IT 2008 का क्वेश्चन है, 10 मिनट लगेगा बेटा इस सवाल को लगाने में, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है तो बेटा एडवांस के जैसा ट्रीटमेंट भी होना चाहिए इसका। 10 मिनट के आसपास बेटा इस क्वेश्चन को लगाने में लगेगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ध्यान लगाइएगा बेटा, ठीक। देखिए है क्या, देखिए है क्या बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देख लीजिए सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बेटा, ठीक है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, काफी ही बेहतरीन सवाल है बेटा। इनफैक्ट क्या है तुम्हारा सवाल बेटा, लिखा हुआ है कि gx इक्वल टू लॉग एफ एक्स, ओके, gx इक्वल टू है log एफ एक्स, पूछा है एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा, दो तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है, क्या क्या सर? एक तो ये वाली बात कि एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स एफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स, ये बात ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। इसमें हमको ये पूछा है जी डबल डैश एन का पावर हाफ, ये चीज माइनस जी डबल डैश हाफ, एन की वैल्यू 1 2 3, ये सब मुझे रखनी है। देखिए साहब, देखिए साहब क्या करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझिएगा बेटा। 10 मिनट का सवाल, 10 मिनट कम से कम बेटा लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, आप ध्यान समझिएगा। देखो बच्चे, जी एक्स क्या है, ध्यान समझना बेटा, जी एक्स क्या है, जी एक्स दिया है लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अभी देखिएगा बेटा, मैंने सोचा कि जी एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो जी एक्स प्लस 1 सर आपका हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस 1। लेकिन सर मैं एक और भी चीज यहां बताना चाहता हूं कि एफ एक्स प्लस 1 को मैं एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकता हूं, एफ एक्स प्लस 1 को मैं एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकता हूं। यानी मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कि जी एक्स प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस 1 को एक्स इंटू एफ एक्स लिख दो, एक्स इंटू एफ एक्स लिख दो, इसको लिख दो जी ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग एफ एक्स, ये समझिए ऐसे। और फिर समझिए इक्वेशन 1 में देखिए क्या दिया है बेटा, इक्वेशन 1 में क्या दिया है, इक्वेशन 1 में यही ना दिया है कि log fx की जगह मैं gx रख सकता हूं, यानी g ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू log x प्लस g ऑफ x प्लस 1 माइनस gx इक्वल टू log x, इक्वेशन 2, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, इससे ज्यादा मुझे बात नहीं करनी है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातें और करेंगे हम लोग बेटा। क्या बातें करेंगे सर? सर ये तो आ गया, अब अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेटा, देख हमको चाहिए डबल डेरिवेटिव वाला। देखो यहाँ भी डबल डेरिवेटिव है, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव है। मैं सर एक काम कर रहा हूँ, क्या, 2 बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ, कर दिया जी डबल डैश, मतलब एक बार करेंगे, पहले एक बार करो, मैं पहले एक बार करने के लिए बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका हो जाएगा g ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ
x इक्वल टू 1/x। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। कितना हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएट करने पर बेटा? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास आ जाएगा g डबल डैश x प्लस 1 माइनस g डबल डैश x माइनस 1/x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पर हाफ आना चाहिए, यहां पर हाफ आ जाए, यहां पर n आ जाए और n प्लस 1/2 आए। यहां समझिएगा बेटा, यहां पर क्या कह रहा है, देखिए यहां पर आ जाए कि देखिए यहां पर आपका आ जाए हाफ आ जाए और n प्लस हाफ चाहिए। एक काम सुनो भाई, एक काम सुनो भाई। क्या सर? x की जगह अगर तुमने 1/2 से ही शुरुआत कर ली, x की जगह चलो सर 1/2 से शुरुआत कर लेता मैं। 1/2 से शुरुआत में करता तो मुझे क्या मिलेगा? g डबल डैश दा समझना 3/2 माइनस g डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, जिसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि g डबल डैश 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश हाफ इक्वल टू -4। अभी देखिएगा साहब, अभी देखिएगा साहब, x की जगह हाफ रखा था आपने, x की जगह आप हाफ के बाद और क्या रखेंगे? आप 1 ऐड करके मतलब 3/2 रखिए, f की जगह 3/2 रखिए। 3/2 रखेंगे कितना हो जाएगा? g डबल डैश 3/2 रखने पर 3/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 5/2 माइनस g डबल डैश 3/2 इक्वल टू माइनस 3/2 रखा है ना बेटा, तो -4/9 हो जाएगा। 4/9 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं g डबल डैश 2 प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश 3/2 इक्वल टू -4 इंटू 1/9। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं सर आप ऐसा क्यों ला रहे हैं? देखिए क्योंकि ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए मुझे क्या चाहिए, n प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश हाफ चाहिए। मतलब आप देखिए बेटा, अभी देखिए मैंने कर दिया ना 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2। अभी लास्ट में इसी तरीके से अगर हम आगे आएंगे बेटा, हम आगे आएंगे इसी तरीके से, x की जगह अगर हम रख देते हैं 3/2 के बाद एक और नंबर रख के देख लो 5/2, एक ऐड करके 5/2 रखोगे तो 5/2 प्लस 1 7/2 माइनस g डबल डैश 5/2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 रख रहा ना, हाँ 4 -4/25। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों क्या है? g डबल डैश 3 प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश 5/2 माइनस 4 1/25। कमाल हो गया बेटा। अब आपको देखिए आइडिया लग रहा होगा, अब देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा। कैसा आइडिया लग रहा है सर? अभी देखिए साहब, अभी देखिए, अब आपको आइडिया लग जाएगा ना। कैसे लग जाएगा सर? देखिए, देखिए अगर आप देख रहे हैं जो भी वैल्यू आप रख रहे हैं बेटा, देखिए जो भी वैल्यू आप x इक्वल टू रख रहे हैं वो यहाँ पर आ जा रहा है। यानी आप जरा समझिए, मैंने एक बार डॉट 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 करते हुए x की जगह मैंने एक बार जानते हो क्या रख दिया? यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ कितना आ रहा है बेटा? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तुम वैसे भी रिलेशन अंदाजा लगा सकते हो। तुमने 1 रखा था -4 आया, 2 रखा, नीचे में देखे बेटा ये तरह 2 प्लस 1 यानी जो भी टर्म है उसका एक का स्क्वायर करके आ रहा है बेटा, एक ज्यादा करके ना स्क्वायर आ रहा है। कितना हो जाएगा? नहीं 2 है ना, तो ऐसे कर दो ना, सेकंड टर्म था तुमने 2 रखा तो ये 1/9 का स्क्वायर हो गया, 3 रखा तो 20। मतलब ये कैसा आ रहा है? देख 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 देख, 1 रखने पर 1, देखो 2 रखने पर 1/9 आ रहा है, 3 रखने पर मतलब देख यहाँ 3 है तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2 रखा है तो 1/9 आया है, 3 रखा है
तो 1/25 आया है। यानी अगर तुम ध्यान दे के देखोगे तो ये रिलेशन ऐसा कुछ हो जाएगा कि अगर तुम n रखोगे तो ये 2n-1 का होल स्क्वायर आएगा। n रखोगे तो 2n-1 का होल स्क्वायर आएगा। और आप बिल्कुल इस बात को अग्री करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। यानी अगर मैं, क्योंकि देखो ना बेटा, 2 रखोगे 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 रखोगे 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 25, ठीक है। अब देखिए बेटा, यानी मुझे पता चल गया कि साहब अगर आप रखेंगे n, अगर ऐसा रखेंगे, ये मतलब ऐसे कैसे आएगा कि n प्लस 1/2 माइनस 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 कितना आ रहा है देख तो बेटा, यहाँ पर 5/2 था, ये 7/2 था, ये 5/2, एक एक कम आ रहा है ना। जैसे ये 5/2 है तो ये 3/2 है, एक कम आ रहा है। ये 7/2 है तो ये 5/2 है, एक कम आ रहा है। यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, g डबल डैश कितना हो जाएगा, n-12, यानी -4 इंटू 1/2n-1 का होल स्क्वायर। देखिए साहब, आप सबको ऐड कीजिए। आप जब सबको ऐड करेंगे आप क्या देखेंगे, देखिए ये आपका क्या है बेटा, 3/2 ही तो है, और ये 3/2 कैंसिल होगा। ये क्या है बेटा, 5/2 ही तो है, कैंसिल होगा। ये भी अपने बाद वाले से, ये भी अपने पहले वाले से। क्या क्या बच गया, g डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश 1/2। आप देखिए सब में बेटा -4 -4 बाहर आ रहा है, सो -4 कॉमन 1, पहला क्या है बेटा 1 आ रहा है, इसमें तो भाई कुछ नहीं था यानी 1 था। 1 प्लस 1/9 प्लस 1/25 प्लस डॉट 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 1/2n-1 का होल स्क्वायर। मैच करके देखो बेटा, इज इट क्लियर? यही आंसर आ रहा है क्या, देख लो एक बार मैच करके बेटा। यही ऑप्शन होगा, 2n-1 वाला है ना, तो मुझे लग रहा है 2n-1 वाला ऑप्शन कौन सा है बेटा, 2n-1 पहला ही ऑप्शन तो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिनका भी क्वेश्चन हो बेटा बताइए करेक्ट है ऑप्शन यही है क्या? मैंने कहा था ना बेटा कि इसमें 10 मिनट से कम का समय नहीं लगता बेटा ये सवाल बताने में, ठीक है। और ये मतलब ये सवाल ना हर जगह कोई ना कोई मुझसे पूछता जरूर है बेटा, ये मतलब ऐसे ना कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार हम बेटा बता चुके हैं, कई बार मतलब कई बार, मतलब मैं खुद भी बेटा भूल गया हूँ, कई बार बता दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मनस्वी, अच्छा आप ही ने सवाल भेजा था मनस्वी, चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, किसी ने भी सवाल भेजा हो, सवाल सवाल है, ठीक है, मेरे लिए चाहे जिनका भी हो। आज इवनिंग में क्लास होगी 7 से 8 में, और इवनिंग में भी बेटा हम डाउट ही लेंगे बेटा, ठीक है। हम इवनिंग में भी डाउट ही लेंगे, हम फिर से बेटा बताना चाहते हैं, इवनिंग में भी हम डाउट ही लेंगे बेटा, ठीक है। आइए आगे आइए, आगे आइए बेटा, सुनिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। यार क्वेश्चन सॉल्व कराने में बड़ा मजा आता है, समझे। देखो मैथमेटिक्स में समझ लो बेटा कि मैथमेटिक्स में ना टीचर वही जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए, थ्योरी का क्या है ना, थ्योरी तो बड़ा बड़ी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें जब न्यूमेरिकल का होता है ना बेटा तो बिल्कुल मजा आ जाता है। इंसर्ट पिक्चर, और एक सवाल लेता हूं मैं, ठीक है, और एक सवाल लेता हूँ। ये किसका सवाल है भाई, सवाल तो मैंने लग रहा है देखा भी नहीं ध्यान से, चलो कोई बात नहीं। ये भी किसी ने आज ही मुझे भेजा है लग रहा है, ये अभी आज ही किसी ने मुझे भेजा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी पता नहीं है, सुनो देख लो। मुझे लग रहा है कि मैंने बताया है, बट फिर भी किसी ने पूछ दिया दोबारा तो देख लो, कोई बात नहीं बेटा। देखिए देखिए मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे समझिए, हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे लिमिट, लिमिट, क्वेश्चन यही ना है कि लिमिट है x, थोड़ा बड़ा फोटो खींच के ही भेजा करो ना बेटा, क्योंकि यहाँ पेस्ट करने में ना आराम लग रहता है, क्वेश्चन लिखने से ना टाइम बच जाता है हमारा। 3 का पावर x, 3 का पावर x-1 -12 अपॉन 3 का पावर -x/2 माइनस 3 का पावर 1 - x। देखिए साहब क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, सुनिए यहां पर क्या होगा, पहले तो लिमिट
x टेंस टू 2, 3 का पावर x, 3 का पावर x, देखिए अब यार कुछ सोचा जाए। मैं क्या सोच रहा हूं ना, 3 के पावर x बाई 2 को समथिंग एज्यूम कर लूं, 3 के पावर x बाई 2 को समथिंग एज्यूम कर लूं। कैसे? ऐसे कर लो, देखो सुनो, ऐसे कर लिया जाए। सर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, 3 का पावर x, देखो लेट 3 पावर x बाई 2 टेंस टू y। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा? और x की वैल्यू तो भाई 2 है, तो 2 बाई 2 1, y टेंस टू 3 हो जाएगा। तो लिमिट y टेंस टू 3, y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाई 3 माइनस 12, 1 बाई 3y माइनस 3, ये सॉरी 3y नहीं, y ना, ये y। किसी ने कल हमसे पूछा था मैसेज करके कि सर हम लोग पुराने चैप्टर्स के भी डाउट पूछ सकते हैं। आप किसी भी चैप्टर्स के डाउट पूछ सकते हैं जब क्लास डाउट डिस्कशन होगा। बस ये ध्यान रखिए कि वो चैप्टर मैंने पढ़ाया हो, ठीक है? वो चैप्टर मैंने पढ़ाया हो या वो चैप्टर पढ़ाया गया हो, कहने का मतलब ये पढ़ाया गया हो, यानी सर ने भी, मतलब हमसे पहले भी किसी सर ने अगर पढ़ाया मैथ्स में वो चैप्टर, तो उस चैप्टर के डाउट हमको डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है ना? अभी देखिए क्या हो जाएगा सर। सर कुछ काम किया जाए, क्या किया जाए सर? देखिए ना, आप लिमिट y टेंस टू 3 है, 3y स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर है माइनस 36 है, 3 एलसीएम आ जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा। यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे किसको सर? y स्क्वायर को, तो सर y आ गया सर, माइनस 3 आ गया सर, लिमिट y टेंस टू 3 आ गया। देखिए लिमिट y टेंस टू 3, 6 कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा, अपॉन 3 आ गया, 6y स्क्वायर माइनस 36। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना यार हम? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार? 3y माइनस 9, यार ये 3 कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? कैलकुलेशन चेक कीजिए तो बेटा, कैलकुलेशन अगर चेक करके देखिए तो -12 है, ठीक है। 3 का पावर माइनस एक्स बाई 2 है, ठीक है। वो ठीक है, 3 का पावर x बाई 2 है, ठीक है। अपॉन में कर दिया 3, ठीक है, ये भी सही है यार, ये भी सही है यार। वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, तो y है, ठीक है, -3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये y हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर ही तो है ना? हाँ, 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 36 करेक्ट है, यानी ये 6y स्क्वायर माइनस 36 करेक्ट है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है क्या बच्चों? देखो तो कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक हो रहा है क्या, बताइए तो जरा। 6y स्क्वायर माइनस 36 करेक्ट है, यानी ये 6y स्क्वायर माइनस 36 करेक्ट है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है क्या, बताइए तो जरा।
कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? देखिए तो, चेक कीजिए तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन देखिए यही है माइनस, हाँ चंदन सर सही लिख रहे हैं, ये भी सही लिखा है। y टेंस टू 13 लिख दिया, y टेंस टू 13 लिखा है, नहीं y टेंस टू 3 लिखा है यार। नहीं ये कटना चाहिए ना यार, y टेंस टू 3 ये कट नहीं रहा है यार। नहीं कटेगा तो मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन तो है ही, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार ऐसे ही हो जाए। अरे नहीं कटेगा तो क्या करेगा हमारा बेटा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। नहीं कटेगा, जब देखने में सब सही लग ही रहा है तो हम कहेंगे कि चलो वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो। नहीं कटेगा तो मेरे पास बेटा ऑल्टरनेट ऑप्शन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैं कहूंगा कि वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो। मैंने सोचा चेक कर लो कि कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो ना हुआ है। 3 2 जा 6 हो गया, क्या आ गया सर? 2 वाई का पावर 4 माइनस 6 वाई स्क्वायर। अरे चंदन सर 6 वाई स्क्वायर, वाई टेंस टू 3, वाई की वैल्यू 3, जरा बेटा वो कर दो, -12y, y की वैल्यू 1 आ गई, लिमिट y टेंस टू 3। सिंपल तो था यार, y की वैल्यू, अब y की वैल्यू 3 रख दो। 108, 108 में से कितना गया? 36, 72, 144 आंसर आ गया, एकदम करेक्ट है। इसके बाद मैंने एल हॉस्पिटल लगा दिया है। मैंने कहा कि चेक कर लेते हैं, जो मुझे लग रहा था कि जब बड़ा आंसर जा रहा है, अगर क्वेश्चन ठीक हो तो लग ही जाएगा बेटा। 5 स्क्वायर बाय 3, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो कर दिया बेटा। ये 3 यहाँ है, सही है सही है सही है बेटा, सही कर दिया मैंने, सही कर दिया। चलिए अभी आ गया, सही है, चलिए। हाँ अभी चलिए, अभी देखता हूँ मैं, अभी और क्वेश्चन देखता हूँ लोगों के। अभी एक और क्वेश्चन उठाता हूँ बेटा मैं, आइए एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, देखिए। हम्म, ये क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा, 2 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4 to पाई, फाइंड dy/d अल्फा एट अल्फा इक्वल टू 5π/6। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या करना है, सुनिए। तेरे मेरे, ये हो जाएगा 2 tan अल्फा ये हो जाएगा 2 ऊपर जाके cos पर अल्फा, tan अल्फा प्लस cot अल्फा। सुनो, ये देखो, ये आ गया। अरे 1/sin² अल्फा क्यों लिख दिया, ऑलरेडी लिखा तो था।
ये 1 हो गया। अच्छा चलो यही लिखने का मन है तो यही लिख दो, क्या जा रहा है यार। ये क्या हो जाएगा देखो तो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, एक कॉस कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉसेक स्क्वायर अल्फा, 2 कॉट अल्फा हो गया। आ तो गया यार, कॉसेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। अब y क्या आ जाएगा बेटा, y तुम्हारा आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव कर दो, फाइव पाई बाई 6 रख दो। अब हमसे काहे सवाल पूछ रहे हो बेटा, ठीक है, अब हमसे काहे सवाल पूछ रहे हो। ये जिनका था हो गया क्या, ये जिनका सवाल था बेटा हो गया, ये जिनका भी रहा हो बेटा बता दीजिए चैट बॉक्स में आकर के, हो गया बेटा क्या, ठीक। सौरभ का था, अच्छा आइए एक और है बेटा, ये जो पहले हुए थे 1-2 दिन के वो मैंने पहले उठा लिए हैं। अभी और भी क्वेश्चन बेटा लेता हूँ, अभी जितने हैं फिर शाम को भी क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे बेटा। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपके सर सिर्फ अपने ही सवाल बताते जाते हैं, हम लोग के नहीं बताते। आपके जो भी सवाल होंगे बेटा, मैं बार बार कहता हूँ आगे पीछे हो सकता है बेटा, किसी का क्वेश्चन पहले बता दे, किसी का लेट से बताए, आगे पीछे हो सकता है, बट सबके क्वेश्चन बताए जाएंगे, इस बात का हम आपको बेटा पूरा आश्वासन देते हैं। और आश्वासन ही नहीं देते हैं, वादा करते हैं बेटा कि सबके सवाल बेटा बताए जाएंगे, ठीक है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है किसी का आगे बताए, किसी का पीछे बताए, किसी का लेट से मिला या किसी का पहले दिख गया तो उसके हिसाब से काम कर दिया, बट बताया जाएगा दोस्त, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आई ऑलवेज कीप माय प्रॉमिस। ये बहुत बवाल सवाल है बेटा, इनफैक्ट सॉरी टू से, बट ये ना झंझट ज्यादा है, झंझट इन द सेंस कि बहुत हथौड़ा मेथड लगवाएगा, खूब कैलकुलेशन कराएगा। देखो क्वेश्चन है, काहे कर रहे हैं, काहे अभी लेट करेंगे भाई, हो गया यार। ये ऐसा ऐसा और ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा। हमार बात सुनो बचवा, हमार बात सुनो बचवा, इसको यू मानो, इसको वी मानो, और इसका डब्लू मानो। एक बात सुनो, देखिए मतलब y कितना हो गया, u differentiate it with respect to x, du by dx ठीक है। ऐसा देखो बेटा, मेरा क्या कहना है वो समझ, क्या कहना है कि सर ये दिया हुआ है u इक्वल टू e का पावर x का पावर x, एक काम कर लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी log u इक्वल टू log
e पावर x पावर e पावर x। ओके, log u इक्वल टू, ये जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा, x e पावर x log e। log e की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है साहब। log e की वैल्यू आप जानते हैं बेटा 1 होती है। क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू x e पावर x। अगेन टेक log, अगेन टेक log both sides। क्या हो जाएगा, log of u इक्वल टू log of x of e पावर x। अब e पावर x पे बाहर आ गया बेटा, यानी log of u इक्वल टू e पावर x of log x। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इट with respect to x। ठीक है, 1 by log u into 1 by u into du by dx के log का 1x, log x कर क्या पावर है, क्या पावर x, du by x इक्वल टू u log u, ये e पावर x by x, e पावर x log x, u log u की जगह क्या था बेटा, x e x। log u की जगह था तुम्हारा बेटा x e x, और u की जगह क्या था बेटा, e का पावर x e पावर x। u की जगह था e पावर x e पावर x, एंड log u की जगह क्या था, x e x, और ये आपका हो जाएगा e का पावर x बाई x e पावर x log x। ये तुम्हारा हो जाएगा du बाई dx। देखो एक तो यही प्रूफ करना होगा, देखो तो e पावर x e पावर x e का पावर x बाई x प्लस e पावर x log x। देखो एक ऑलरेडी बेटा तुम्हारा आ गया, ठीक है, एक तुम्हारा बेटा ऐसे ही ऑलरेडी आ गया। अच्छा, दोबारा के लिए क्या करेंगे, दोबारा के लिए हम v है क्या करेंगे, देखिए दोबारा जो v है उसके लिए क्या करेंगे वो समझिए बेटा। देखिए v हो जाएगा तुम्हारा, देखो v क्या हो जाएगा, x e पावर x, v हो जाएगा x e पावर x। ऐसा ही है ना यार, ये तो हाँ। अरे चंदन सर, अब क्या होगा चंदन सर, देखिए अगेन बेटा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, टेकिंग log both sides। As soon as you will take the log, you will find log v is going to be log x e power x। So log v equal to ये, it will give e power x into log x। Now move forward, again take log both sides। It is compulsory? No, it is not compulsory right now, because e के पावर x का तो बेटा हम फटाक से कर देंगे बेटा, अब इसमें नहीं पड़ेगी 2 बार की जरूरत मुझे तो यही लग रहा है बेटा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। साहब ये क्या देगा, अच्छा ये क्या दे रहा है यार, एक मिनट देखो, मुझे दूसरे वाले में क्या प्रूफ करना था। हाँ सही है, दूसरा वाला ना एकदम सही आ जाएगा बेटा, एकदम सही आएगा। देखो कैसे आएगा, देखिए सर, e पावर x को बाहर निकाल दे क्या, एक और लॉग ले क्या यार, एक और लॉग ले लें क्या दोस्त, चलो एक और लॉग ले लेते हैं, छोड़िए हटाइए, एक और लॉग ले लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको, थोड़ा इजी कर लेते हैं, एक और लॉग ले लेते हैं। अगेन टेक लॉग बोथ साइड्स, अगेन टेक log both sides।
का हो जाएगी बेटा, log of v इक्वल टू log of e पावर x इंटू log x। ये हो जाएगा log of v log of e पावर x। ए बी प्लस में है तो बेटा ये इंटू में हो जाएगा log x। ये क्या हो जाएगा बेटा, log of log v, ये e पावर x बाहर, log e का बेटा 1 प्लस log of log x। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब तुम कर लो log e की वैल्यू 1, सो log of, अब ये जिसका क्वेश्चन है मैं छोड़ दूं क्या, वो लगा लेगा क्या, अब फिर से डिफरेंस फिर वही तरीका आ जाएगा। अब ये लग जाएगा क्या बेटा, छोड़ दूं ये जिनका भी सवाल है, इसके बाद लगा लेंगे वो क्या, प्लीज जरा मुझे बताइए, इसके बाद वो लगा लेंगे क्या जिनका भी ये सवाल है, हो जाएगा ना। हाँ बेटा, क्योंकि फिर वही तरीका समझ में आ गया, क्योंकि वो फिर ना बहुत, हाँ वो बहुत लेंदी जाएगा, है बिल्कुल कुछ भी नहीं सवाल में, बस मेहनत बहुत कराएगा। चलिए साहब, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन लिए थे वो बता दिए। चलिए एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा है, इन्होंने पहली बार इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है लग रहा है, क्योंकि या तो किसी नए नंबर से इन्होंने सवाल पूछा होगा, क्योंकि ये नंबर से पहले कोई क्वेश्चन आया नहीं है मेरे पास भाई। कोई बात नहीं। अब आप जानते हैं बेटा कि बाबा के दरबार में सवाल आ गया तो बेटा सवाल तो बताया ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, बाबा दरबार का ये सवाल लिया जाता है बेटा, ठीक है। देखिए साहब, ये सवाल मुझसे लिया गया, मैं ले रहा हूं देखिए, जिस किसी भी हमारे मित्र का ये सवाल है, देख लीजिए, या तो उन्होंने नए नंबर से भेजा है, या तो बेटा पहली बार मुझे भेजा। बाउंसर था, नहीं बाउंसर नहीं था, अच्छा हर्ष माने, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल। नहीं, ये तो बेटा हम फॉर श्योर होके एक बार बता दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन जो हमने लास्ट वाला बेटा बताया ना बात, ये ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल में ही आ सकता है, एंट्रेंस लेवल में बेटा इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है बेटा। मुझे तो पूरी उम्मीद है बेटा ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, आर डी शर्मा की जो 11-12 वाली बुक आती है उसी में क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब जहां से भी सोलंकी जी ने पूछा हो, बट मुझे लग रहा है आर डी शर्मा के 12th वाले में होगा, 12th वाले के फर्स्ट वाले पार्ट में। सही बोल रहे हैं सोलंकी जी हम क्या, देखो क्या है, वही का है ना, देखिए हमने बोला नहीं बेटा, अरे हमारी उम्र में एक बार में पता चल जाता है क्वेश्चन कहाँ से है। देखो ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये मैंने फंक्शनल इक्वेशन जब कराए थे ना, खूब बेटा इसीलिए बताया था, इसीलिए खूब बेटा इसको बताया था। बेटा तुम जरा समझो ना, समझो, तुम खुद कहोगे हाँ सर सही है, x की जगह 1 और y की जगह 1 रखो, कितना हो जाएगा f1 प्लस 1, ये हो जाएगा f1 इंटू f1, यानी 4 इंटू 4, और एक्चुअली ये क्या है, ये तो f2 है, f2 तुम्हारा हो गया 4 का स्क्वायर। अब क्या करो, x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, क्या हो जाएगा f3, लेकिन एक्चुअली हमारा क्या है f2, सॉरी ऐसे f2 प्लस 1 है, f2 प्लस 1 है, जिसको मैं f2 इंटू f1 लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर इंटू 4, 16 इंटू 4 64, यानी 4 पावर 3। ले आंसर तेरा आ गया भाई, देख ले, माने ना माने, देख ले भाई, यही तेरा आंसर है हर्ष, देख ले हर्ष, तेरा सवाल है बेटा, तू देख ले, यही तेरा सवाल है, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ कुछ लोगों के, यही है ना, ठीक है। और एक सवाल लेता हूँ बेटा लोगों के, ठीक है। ये y टेंस टू 3 लिखा है बेटा, वो एरो दिया था,
ठीक है, y टेंस टू 3 लिखा था, एरो दिया था बेटा वो। हाँ ठीक है, भेजा है। चलिए एक और सवाल लेता हूँ बेटा, एक और सवाल लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन फ्रेश अराइवल लग रहा है, फिर भी ठीक है, लेते हैं हम लोग इसको बेटा। देखिए उफ, चलिए देखिए, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा, ये कभी कभी भूल जाता मैं। हाँ अब सही है। ये सवाल है, हाँ देखिए जरा, आप लोग भी देखिए। लिखा है कि सर fx and gx be two function, okay, fx and gx be two function having finite non-zero third order derivative, f triple dash x and g triple dash x for all x belongs to R, okay, okay, ठीक है। If fx into gx equal to 1, then f triple dash upon f double dash फंक्शन। बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमाग भाई लगाना पड़ेगा बेटा। ये सवाल जिनका जिनका भी पूछा है, बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा है। थोड़ा ये सवाल में मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं खुद कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है जहां मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई थोड़ा दिमाग आप लगवाएंगे हमारा। खैर फिर भी लगाते हैं बेटा, ठीक है। अब भागना नहीं है बेटा दिमाग से, ठीक है। देखिए यार, लेट fx एंड gx बी टू फंक्शंस, ओके ओके ठीक है। टू फंक्शन हैविंग फाइनाइट, देखते हैं यार, दिमाग थोड़ा लगाते हैं यार। चल देखते हैं, लगाते हैं बेटा दिमाग। शुरू करता हूँ दिमाग लगाना, ठीक है ना। शुरू करता हूँ, जिनका भी सवाल है, बढ़िया सवाल है बेटा। एक यही क्वेश्चन अभी मिला जिसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, बट खैर फिर भी मैं जो दिया है ना वहां से शुरू करता हूँ। क्या दिया है सर? fx इंटू जी एक्स इक्वल टू 1 दिया है। मैं यहां से शुरू करूंगा कि सर हमारे पास दिया है, क्या दिया है सर? fx इंटू जी एक्स इक्वल टू 1, ओके सर ठीक है। अभी क्या हो जाए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा x वगैरह हटा के डायरेक्ट f लिखना, f और g लिखना, f इंटू जी डैश प्लस g इंटू एफ डैश इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, ओके। अगेन डिफरेंशिएटेड, इसको 1 मान, अगेन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x,
क्या हो जाएगा, एफ जी डबल डैश, ओके, जी एफ डबल डैश, एंड एक और भी चीज आएगी सर। क्या सर, आप मतलब एक चीज देखो, मैंने गड़बड़ कर दी। एक ऐसे लिखेंगे ना हम बेटा, एक्चुअली यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि पहले तो इसका करेंगे ना, पहले इसका कैसे करेंगे सर, कि एफ को रखकर जी डैश का करेंगे तो जी डबल डैश, एंड जी डैश को रखकर एफ का करेंगे तो एफ डैश, जी को रखकर एफ डैश का करेंगे एफ डबल डैश, एंड एफ डैश। ठीक है बच्चों, ध्यान लगा के देखना, बच्चों ध्यान लगा के देखते रहिएगा। देखिए मतलब सर, मतलब चंदन सर हम बोले, हाँ ठीक। ऐसा, ओके सर, ओके सर। देखिए डबल डेरिवेटिव बेटा मतलब मैंने 2 बार किया, मुझे जो भी आंसर चाहिए मेरा एक दिमाग ना आंसर पर भी रहना चाहिए। सर क्या आंसर पे रहना चाहिए, आंसर पे मेरा ये दिमाग रहना चाहिए कि आंसर पे मेरा क्या दिमाग रहना चाहिए भाई, आंसर मेरा दिमाग रहना चाहिए क्या, हमको कहीं ना कहीं बेटा ये चीज लेकर के आनी है कि एफ ट्रिपल डैश अपॉन एफ डैश मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए बेटा, मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा, तुमको ये भी बता रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखिए क्या करूंगा, देखिए सुनिए, अभी मैं क्या करूंगा, अभी फिर से मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएट, मैं अगेन डिफरेंशिएट मारूंगा, अगेन डिफरेंशिएटेड सर। एफ को रखकर जी डबल डैश एफ का करेंगे जी ट्रिपल डैश, जी डबल डैश एफ का रखकर करेंगे एफ डैश, ये क्या हो जाएगा, टू जी डैश को रखकर एफ डैश का करेंगे एफ डबल डैश, टू एफ डैश को रख करके जी डैश का करेंगे जी डबल डैश, प्लस 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 चंदन सर आगे क्या हो जाएगा, जी को रखकर एफ का करेंगे एफ ट्रिपल डैश, एफ डबल डैश को रखकर जी का करेंगे जी डैश, इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया बेटा। यार अब मैं देख रहा हूं ना, जी डैश, अरे यार यहाँ तो रिलेशन दिख रहा है यार, कहाँ सर, देखो ना, एफ जी ट्रिपल डैश जी डबल डैश एफ एंड जी डबल डैश एफ डैश 3 हो जाएगा, वाओ, और ये भी 3 हो जाएगा, अरे डबल वाओ, और ये बाप रे बाप, ये आ गया, ले भाई, हमको चाहिए क्या, एक काम करो यार, एक काम करो सर, क्या किया जाए भाई, एक काम सर ऐसा कर दो, जी ट्रिपल डैश चाहिए ना, एक काम कर दो भाई, क्या करे सर, देखिए यहाँ पर ना एक काम ऐसे कर दो कि मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं किसी से डिवाइड कर दूं क्या, मुझे जी ट्रिपल डैश अकेला चाहिए यार, और एफ ट्रिपल डैश भी अकेला चाहिए यार, कर दो क्या, डिवाइड बोथ साइड्स बाई, चंदन सर कर ही दिया जाए, डिवाइड बोथ साइड्स बाई जी एफ, इससे क्या हो जाएगा, जी एफ, हाँ जी एफ से पहले करेंगे, पहले तो बेटा जी एफ से ही करेंगे, क्यों सर, मतलब मुझे सिंपल एक चीज दिख रही है ना कि जी ट्रिपल डैश आ गया अकेला, और नहीं चाहिए क्या यार, नहीं जो चाहिए उसके हिसाब से मुझे एफ डैश चाहिए नीचे में, एफ डैश चाहिए यार, डैश जी डैश से करेंगे तो फायदा दिखेगा क्या, एफ डैश जी डैश से करेंगे तो फायदा दिखेगा क्या ना,
ना ना ना, कुछ कॉमन देखना पड़ेगा यार, कुछ कॉमन देखना पड़ेगा यार। एफ ट्रिपल डैश जी है और मुझे एफ ट्रिपल डैश अपॉन एफ डैश चाहिए यार। एफ ट्रिपल डैश अपॉन एफ डैश माइनस जी ट्रिपल डैश अपॉन जी डैश, मुझे ये चाहिए। मैं सोच रहा हूँ ना 3G डबल डैश कर लूं क्या यहाँ पर। अच्छा सुन 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 सुन, थोड़ा दिमाग चला रहा हूँ बेटा, सुन थोड़ा दिमाग चला रहा हूँ, नहीं कर पाई है, थोड़ा दिमाग चला रहा हूँ। एफ ट्रिपल डैश जी एंड 3G डबल डैश एफ डैश, इसको थोड़ा इकट्ठा रख रहे हैं, थोड़ा चलाएंगे दिमाग, दिखाते हैं क्या चलाएंगे। प्लस 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 जो बचा है वही लिखोगे ना चंदन सर, एकदम लिखेंगे बेटा भाई कि जी ट्रिपल डैश एफ प्लस 3F डबल डैश जी डैश। अरे वाह चंदन सर, वाह वाह वाह। अब क्या है, अब क्या है, अब मुझे एक ही बात समझती है। क्या समझती है सर? मुझे अब सिर्फ एक ही बात समझती है, और वो ये समझती है कि मैं यहां से, अब मेरा दिमाग चल गया बेटा, बस मैं यहां से ना कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लेंगे? एफ डैश जी डैश, एफ डैश जी कॉमन लेंगे, या एक स्टेप बढ़ाकर कॉमन लेंगे, एक स्टेप पहले बढ़ा देता हूं मैं। ये आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश जी प्लस 3G डबल डैश एफ माइनस जी ट्रिपल डैश एफ प्लस 3F डबल डैश जी डैश। बेटा, अरे ओ बेटा, कॉमन निकाल। क्या कॉमन निकालेंगे? इसमें से जी डबल डैश एफ डैश है, ध्यान लगाओ। इसमें से ना एफ डैश जी कॉमन निकालो, एफ डैश जी कॉमन निकालो। सर इससे क्या होगा? एफ डैश जी मतलब ये वाला नहीं, ऐसे निकालो एफ डैश जी, ये ऐसे निकालो कि एफ डैश जी कॉमन निकालो। इससे इसको ऐसे नहीं रखना भाई, एफ डैश जी कॉमन निकालो। इससे क्या होगा? एफ ट्रिपल डैश अपॉन एफ डैश, क्योंकि इसके पास एफ डैश नहीं है, प्लस 3G डबल डैश अपॉन जी नहीं है इसके पास, इक्वल टू माइनस, इससे जी डैश एफ कॉमन निकाल, यानी जी ट्रिपल डैश, इसके पास क्या है बेटा? जी डैश नहीं है, एंड प्लस 3F डबल डैश, इसके पास क्या नहीं है बेटा? एफ नहीं है। वेरी गुड। और इक्वेशन 1 में देखो, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा कि एफ जी डैश इक्वल टू माइनस जी एफ डैश, या जी एफ डैश इक्वल टू माइनस एफ जी डैश। यहां पर क्या है बेटा? जी एफ डैश, जी एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एफ जी डैश, माइनस एफ जी डैश, इसकी जगह लिख दो माइनस एफ जी डैश। ये एफ ट्रिपल डैश अपॉन एफ डैश प्लस 3G डबल डैश बाई जी माइनस एफ जी डैश, ये जी ट्रिपल डैश बाई जी डैश 3F डबल डैश बाई एफ। बच्चों, तुम्हारा ये और ये कैंसल, एफ ट्रिपल डैश बाई एफ डैश प्लस 3G डबल डैश बाई जी, जी ट्रिपल डैश बाई जी डैश 3F डबल डैश।
आ गया, देखो तो शायद ऐसा ही कुछ होगा यार, ऐसा ही कुछ निकालना था। गजब यार, निकाल दिए। यस यस डियर, आ गया आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया बेटा, निकाल दिया हमने। ऑप्शन है 3F डबल डैश F। हाँ ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। देख करके बताइए जिन्होंने ये सवाल पूछा, ये करेक्ट है क्या? जिनका भी ये सवाल हो प्लीज जरा देख करके बताइए बेटा, इज इट द राइट आंसर? सही है, वाह वाह मनस्वी, वाह वाह बेटे, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे हम बहुत तेज है बेटा। बट हाँ, ये अच्छा सवाल था, मतलब ये वो सवाल था जिसे मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ गया, ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा सोचना पड़ा बेटा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़िया है, गुड 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 गुड। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 साल पहले लगाया है बेटा, ये आज अभी मतलब अभी सालों में नहीं लगाया, इसलिए बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन से मेरा टच नहीं था बेटा। अभी ये क्वेश्चन लगाया तो है बेटा, और मुझे जहां तक लग रहा है ये आर डी शर्मा का है क्या? ये आर डी शर्मा वाले से बुक से लिया गया है क्या बेटा? मैं गलत तो नहीं हूँ? आर डी शर्मा वाली एंट्रेंस वाली बुक से है? एकदम सही बेटा, मैंने बोला ना वहीं से लिया गया है बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा पहले, मतलब मुझे लग रहा है ये 2016-17 में मैंने ये क्वेश्चन लगाया था, अभी 2-3 साल से ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया मैंने ये वाला। देखो याद तो रहता ही रहता है यार कि कहाँ क्वेश्चन दिया है। नहीं बेटा, मैंने बहुत सारी किताबें लगाई है ना, तो एक क्वेश्चन का आइडिया रहता है कि क्वेश्चन होगा कहाँ, ठीक है ना। तो अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही हो। जैसे वो जो आर डी शर्मा था ना, वो आर डी शर्मा 12th वाले से सोलंकी ने सवाल पूछा था, और ये जो आर डी शर्मा से पूछा है ना बेटा, इसने ये एंट्रेंस वाले आर डी शर्मा से पूछा है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाई आर डी शर्मा, इसका ये क्वेश्चन है। मनस्वी, एम आई राइट डियर? ये वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन दिया होगा हमको लग रहा है, जहां तक जिसमें तुम्हारा फंक्शन वगैरह दिया, सही है ना बेटा? बिल्कुल। और सोलंकी जी का जो सवाल था बेटा, वो 12th वाले आर डी शर्मा से था, उसमें और इसमें अंतर है बेटा, ये एंट्रेंस वाला अलग है। एक सेकंड रुक जाइए जरा मुझे, और अभी जितने क्वेश्चन आए थे उसमें सारे हो गए हैं लग रहा है यार। हाँ यार, अभी में जितने आए थे ना बेटा वो सारे हो गए हैं, ठीक है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं बेटा, अब अभी के आ गए हैं तो अब बाकी फिर ना क्वेश्चन हम लोग शाम के लिए रख लेते हैं, चाहे रुक जाओ देख लेते हैं, एक आधा और एंगल है तो बेटा, एक आध क्वेश्चन और है तो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब बाकी शाम के लिए रख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन बताते बताते मैं भी थोड़ा वो हो गया, थक गया। अब बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन बेटा शाम में हम लोग करेंगे, ठीक है। शाम को आइए इवनिंग में 7 बजे बेटा। हाँ हाँ, शाम को भी, शाम को ही भेजिएगा, 6 से 7 के बीच में भेजिएगा, ये क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले भेजिएगा बेटा, तुरंत तुरंत डिस्कस कर देंगे, पेंडिंग का काम नहीं रहेगा, ठीक है बच्चे। धन्यवाद बेटा, ठीक है। तो हम मिलते हैं शाम को 7 बजे बेटा, आज भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मंडे से हम लोग नया टॉपिक पर आएंगे बेटा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू बाय।